मसीह मुनज्जी खुदावंद जुल जलाल के नाम में आप सबको मैं हॉलैंड से पास्टर परवेज इकबाल सलामत करता हूँ। जिंदगी हसीन होती है, मेरा लिखा ये गीत चंद माह कबल गॉस्पेल सिंगर किरण खोखर ने गाया और इसे यूबीसी हॉलैंड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होते ही बहुत से लोगों ने पसंद किया, अपने खूबसूरत कमेंट्स भेजे। इसके साथ साथ ही चंद दोस्तों ने इस गीत के बारे में एक गलती की तरफ निशानदेही की कि इस गीत में एक बड़ी गलती है। जब मैंने उसे देखा तो यकीनी तौर पर मुझे भी अफसोस हुआ, शर्मिंदगी भी हुई। तब मैंने सोचा कि हम इसे एक मुकाबले की सूरत में पब्लिक राय लेते हैं। 5,000 रुपए का नकद इनाम रखकर 4 दिसंबर को जब इस मुकाबले का ऐलान किया तो फिर बहुत सारे मद्दाहों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और अपनी गलती की तरफ इशारा किया कि इस गीत में क्या गलती है, अपना जवाब हमें भेजा। लेकिन सिर्फ 2 जवाबात हमें टू द पॉइंट मिले, ठीक मिले, सही हैं। और उन बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये दोनों बहनें हैं जिनके मसीह में बहनें हैं, एक ख़ानदान में बहनें नहीं हैं, जिन्होंने सही जवाब दिया। और एक ने हमें लिखकर जवाब भेजा, मैसेज किया, और दूसरी ने वॉइस मैसेज किया। जो वॉइस मैसेज है वो मैं अपनी इस वीडियो के बाद आपको भेज रहा हूँ। उनका एक खूबसूरत पैगाम भी है तमाम गीतों पर काम करने वालों के लिए। इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि एक खूबसूरत मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये राय भी आप तक पहुँचे। उनका ये पैगाम भी मैं आपको भिजवा रहा हूँ। इसलिए इस ऑडियो के बाद आप सुन सकेंगे। जिन दोनों बहनों ने इनाम जीता है मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो इनाम हासिल नहीं कर सके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। यूं ही अपने कमेंट्स करते रहें, अपनी तवज्जो से हमारे तमाम गीतों को अपनी नज़र में जो आप देखें ज़रूर हमें बताएं। हम सिर्फ तारीफ़ सुनने के लिए नहीं, हमें खुशी होती है कि जब तनकीद आती है और तनकीद बराए इस्लाह हो तो इससे हमारी नशो नुमा में इजाफा होता है, हम और बहुत कुछ सीखते हैं। आपके चंद लफ्ज़ हमारी तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस गीत के रिजल्ट को उस खुश नसीब की ज़बानी ही सुने जिन्होंने ये मुकाबले में हिस्सा लिया और इनाम हासिल किया। थैंक यू। मसीह में आप सब की सलामती हो। जिंदगी हसीन हुंदी है, पास्टर परवेज इकबाल का लिखा हुआ गीत। बहुत खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत धुन। कुछ दिन पहले जब मैंने ये गीत सुनने के बाद पास्टर परवेज इकबाल साहब की वॉल पे जब मैंने देखा और ये पढ़ा कि इस गीत में कोई गलती है और गलती बताने वाले के लिए उन्होंने कुछ नकद इनाम का भी जिक्र किया, और ये भी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी इसको पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन मेरे लिए इस गीत के लिए इनाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि इम्पोर्टेंट था उस चीज को, उस गीत में उस गलती को तलाश करना। आई टुक दिस एज अ चैलेंज, और मुझे उम्मीद थी कि मैं इस गीत में से ज़रूर इस मिस्टेक को ज़रूर निकालूंगी। और मैंने इस गीत को बार बार सुना और तकरीबन 5 to 7 टाइम सुना। मैंने काम करते हुए भी सुना, और बाज़ दफ़ा तो रात को भी ऐसे होता था कि इसमें आखिर क्या मिस्टेक है। यकीन करना इसलिए मुश्किल था मिस्टेक का क्योंकि जिन लोगों ने इस गीत को लिखा है, जिन लोगों ने इस गीत के ऊपर काम किया है, तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो। गायिका की मिस्टेक थी, इसीलिए इस चीज को समझ के कि या गायिका जो है वो मिस्टेक कर सकती है, लिखने में मिस्टेक नहीं हो सकती, तो यही एक चैलेंज बन गई बात कि इस चीज को देखें। तो जब देखा और सुना और
जो मिस्टेक मुझे मिली वो ये थी कि जब उन्होंने गीत के पहले अंतरे में जब उन्होंने कहा कि पाक रू मददगार सारियां अतावां ले, ये ठीक था, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने दूसरी दफा इसको गाया तो उन्होंने अताओं की जगह खताओं कह दिया। तो ये इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन इट। खताओं और अताओं एक दो बहुत ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो मैंने फौरन इस चीज को पकड़ा और इस चीज को मैंने नोट डाउन किया कि मैं जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे ही मौका मिलता है, तो मैं इस चीज को बताती हूँ या उनको बताती हूँ कि आई फाउंड द मिस्टेक। हम सब ये जानते हैं कि हम कोई परफेक्ट नहीं है, हम गलतियां करते हैं और गलतियां हो भी जाती हैं, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि गलती जब हम यीशु की बात करते हैं, जब हम उसके कलाम की बात करते हैं, जब रूह पाक की बात करते हैं, तो उसमें हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। उसमें हमें गलती, हमारे लिए हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उस बात को अपने लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए जो कि आपको सुन रहे हैं, जो कि खुदा का कलाम सुन रहे हैं, उन तक आप पहुंचा रहे होते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में कोई इस किस्म की मजीद कोई मिस्टेक हो। और मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द सिंगर्स ऑल्सो कि जब भी वो गीत गाने से पहले हर चीज को प्लीज दोबारा उस चीज को कंफर्म किया करें कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। दो शी sang so beautifully। और इसके अलावा ये है कि बहुत मजा आता है ये गीत सुनते हुए। और मैं आखिर में तमाम टीम का, जो परवेज साहब के साथ काम कर रहे हैं, मेहंदी साहब का और तमाम टीम का, वी रियली थैंकफुल कि वो हमेशा अच्छे अच्छे गीत हमें देते हैं। और जब ये गीत हमारे घरों में गूंजते हैं तो ये हमारे घर की फिजा को साफ करते हैं, हमारे दिलों में उतरते हैं और हम काम करते हुए भी इनके गीतों को सुन के लुत्फ अंदोज होते हैं और खुदावंद की परस्तिश हर वक्त करते हैं। तो आखिर में थैंक यू सो मच आप बहुत, आपके गीतों का, आपके एफर्ट्स का, और गॉड ब्लेस यू ऑल।